नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। विदेश मंत्रालय की ओर से बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय तय किया गया है। भारत का विदेश नीति पर अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से बस कुछ ही देर में होने वाली है। और एक और बड़ी जानकारी इसमें सामने आ रही है। भारत के सर्जिकल वार पर बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारतीय मिसाइल के जरिए बड़ी कार्रवाई की गई है। पाक के 4 एयरबेस को भारत ने निशाना बनाया है। गिदड़ भभकी का जवाब अब मिसाइलों से दिया जा रहा है। शेर की दहाड़ पर भारत नजर आ रहा है और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक कपकपाहट है और यही वजह है कि पाकिस्तान अब अपने एयरबेस को भी बंद करता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले, भारतीय मिसाइल के जरिए बड़ी कार्रवाई की गई है। पाक के 4 एयरबेस को भारत ने निशाना बनाया है। और एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जम्मू, सांबा, पठानकोट, ये 3 जगह हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इन तीनों जगहों में पाकिस्तान ड्रोन को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। एलओसी के 3 सेक्टरों में एक साथ हरकत देखने को मिली है। रक्षा सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाक ड्रोन दिखाई दिए 3 मोर्चों पर पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। हाई अलर्ट पर भारतीय वायुसेना नजर आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर जम्मू, सांबा और पठानकोट से आ रही है, जहां एक साथ 3 सेक्टरों में पाकिस्तान ड्रोन देखे जाने की पुष्टि हुई है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये ड्रोन रात के अंधेरे में सीमा पार से भारतीय इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत की सतर्क निगरानी व्यवस्था ने इन्हें तुरंत ट्रैक किया और जवाबी कदम उठाए जा रहे हैं। यह हरकत ऐसे वक्त में सामने आई है जब देश पहले से ही हाई अलर्ट मोड पर है और एलओसी पर माहौल बेहद ही ज्यादा तनावपूर्ण हो चला है। और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। भारत के वार से पाकिस्तान दहल चुका है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत के वार से पाकिस्तान दहल चुका है। एयर स्पेस बंद किए पाकिस्तान ने। पाक ने खुद ही अचानक ही इसको लेकर के बड़ी अलर्ट भी अपनी तरफ से जारी कर दिया। आपको बताते हुए चले कि अपने आसमान को अब पाकिस्तान भी सुरक्षित रखने की कोशिश में नजर आ रहा है। गिदड़ भभकी वालों का एयर स्पेस अब साइलेंट हो चुका है। एयर स्ट्राइक की आहट में एयर स्पेस बंद किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और वहीं एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। राजनाथ सिंह की बैठक है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान को चेतावनी उन्होंने अपने बैठक के दौरान दी। आपको बताते हुए चले, उन्होंने पाकिस्तान को सीधे सीधे बड़ी चेतावनी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो, ये रक्षा मंत्री की तरफ से कहना है। उन्होंने भारत की सैन्य तैयारियों को लेकर भी कहा, भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत की सैन्य तैयारियां, सीमा पार सुरक्षा को लेकर के अलर्ट भी बढ़ा दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दे दिया है, आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करो। पीओके में आतंकवादी शिविरों पर भारत का कड़ा रुख देखने को मिला है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा स्थिति, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और सैन्य तैयारियों पर विस्तार से चर्चा होगी। खासकर
पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके को लेकर के आज बड़ी अपडेट सामने आ सकती है और इससे पहले एक बड़ी चेतावनी रक्षा मंत्री की तरफ से दे दी गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में देर रात उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब अचानक एक तेज विस्फोट की आवाज सुनाई दी। सूत्रों के मुताबिक ब्लैकआउट के बीच पाकिस्तान की ओर से एक ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने तत्परता दिखाते हुए उसे इंटरसेप्ट कर लिया। धमाके की आवाज ड्रोन को रोकने की कार्रवाई के दौरान हुई और फिलहाल पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। यह घटना बताती है कि पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारत की सेना, भारत की सुरक्षा एजेंसियां हर साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सवाल यह है कि जब देश युद्ध के मोर्चे पर मजबूत जवाब दे रहा है, तब दुश्मन की ये चालें उसके डर को जाहिर कर रही है या हताशा को। और एक और बड़ी खबर की ओर चलिए रुक कर लेते हैं। पोखरण में एक बार फिर से आसमान गरजता हुआ नजर आया है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पोखरण में एक बार फिर आसमान गरजा, ड्रोन से पाक का हमला दोबारा शुरू हुआ है। तेज धमाकों से पूरा इलाका कांपता हुआ नजर आया। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वायुसेना ने पाक की साजिश नाकाम की है। लगातार ड्रोन हमलों से युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बताते हुए चले, राजस्थान के पोखरण से बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले एक बार फिर शुरू हो चुके हैं। कुछ देर की शांति के बाद आसमान में फिर से धमाकों की आवाज जो है वो गूंज उठी और आपको बताते हुए चले कि ये धमाके इतने तेज थे कि दूर दूर तक उनकी गूंज सुनाई दी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे इन ड्रोन अटैक्स को भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हर उड़ान पर, हरकत पर नजर है और हर जवाब दुश्मन की उम्मीद से कई ज्यादा तेज है। पोखरण जो कभी भारत के परमाणु शक्ति परीक्षण का गवाह बना था, आज फिर वहां से एक साफ संदेश जा रहा है। भारत डरता नहीं, भारत जवाब देना जानता है। अंधेरे में डूबा जम्मू, सायरनों की आवाजें हवा में गूंज रही है और हर तरफ सिर्फ एक सवाल, आखिर क्या हुआ है? क्या ये किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा है या कोई अलर्ट जारी किया गया है? हमारे स्क्रीन पर चलिए हम आपको वो दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। जम्मू और अखनूर, एक तरफ जहां जम्मू में पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ स्पेशली हम अखनूर की दिखा रहे हैं आपको। ब्लैकआउट की तस्वीरें आप यहां पर भी देख रहे हैं। अखनूर से लेकर पूरे जम्मू संभाग तक ब्लैकआउट की तस्वीरें सामने आ चुकी है। सड़कों पर सन्नाटा है, रोशनी का नामो निशान नहीं है और आसमान में गूंजते ये सायरन किसी अनहोनी का अभ्यास करा रहे हैं। क्या यह सुरक्षा बलों की कोई रणनीति है या फिर किसी संभावित खतरे की तैयारी? आज ये दो तस्वीरें अपने आप में कई सारे सवालों को समेटे हुए हैं। ये जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं जम्मू शहर की है, दूसरी अखनूर की है, लेकिन दोनों में एक जैसी बेचैनी, एक जैसा डर और एक ही जैसे सवाल। और बड़ी खबर आपके साथ एक बार फिर साझा करते हुए चले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी की छुट्टियां रद्द कर दी है। चिकित्सा कारण छोड़ बाकी छुट्टियों पर रोक लगाई गई है। सभी अधिकारी तुरंत ड्यूटी पर लौटे, ये आदेश जारी किया गया है। आपात हालत में स्वास्थ्य व्यवस्था सतर्क, स्वीकृत छुट्टियां भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। देश की वर्तमान संवेदनशील स्थिति को देखते हुए अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी बड़ा कदम उठा लिया है। मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि अगले आदेश तक
और बड़ी जानकारी के साथ ही हम आपको बताते हुए चले, हमारे साथ मोहम्मद अमीन विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बेहद स्वागत है हमारे चैनल पर। एक के बाद एक बड़ी अपडेट्स मैं यहाँ पर सभी के साथ साझा कर रही थी और उस बीच में एक बड़ी अजीब सी आहट समझ में आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं छुट्टियां कहीं रद्द हो रही है तो कहीं पर विमानों को लेकर के बड़ी खबर आ रही है और अब पाकिस्तान की ओर भी तमाम चीजें देखने को मिल रहा है कि कल तक जहां पर वो अपने आसमान को स्वतंत्र रख रहा था, अब उसे छिपा करके रख रहा है। सर हेलो जी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, क्वेश्चन बताइए। सर, मैं एक बार फिर से आपके साथ सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं, आवाज आ रही है। जी सर, बेहद स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जिस तरह से भारत में कई बड़ी गतिविधियां इस वक्त देखने को मिल रही है, पाकिस्तान में भी हलचल तेज है। भारत में हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। आज सुबह की अगर मैं बात करूं तो कई जगहों पर ड्रोन मिले हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि विदेश नीति इस वक्त किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमीन, मैं फार्मा डिप्लोमेट हूँ। सवाल इस बात का है जो आपने कहा है उसको मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे देश की नीति है बड़ी स्पष्ट है जी। वन टू वन बात करने में बिलीव करते हैं। हमारी विदेश पॉलिसी जो है स्वतंत्र है। हम ना पहले विदेश की नीति को, जैसे पहले हमारे यहाँ हुआ करती थी कि हम पश्चिम पे बिलीव करते थे, यानी वेस्ट पे या ईस्ट पे। हमारी अपनी स्वतंत्र नीति है। इस वक्त गवर्नमेंट अपनी बात करती है और बेहद शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए एक और अहम जानकारी इस बीच आपके साथ साझा करते हुए चले, पाक पीएम ने हाई लेवल कमांड मीटिंग बुलाई है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने हाई लेवल कमांड मीटिंग बुलाई है। नेशनल कमांड अथॉरिटी की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। शहबाज शरीफ ने बिगड़ते हालात पर मंथन किया है। मीटिंग में मिलिट्री के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत के खिलाफ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज अचानक नेशनल कमांड अथॉरिटी की एक आपात बैठक बुला ली है। ये वही कमेटी है जो पाकिस्तान की सामरिक और परमाणु नीति से जुड़े सबसे अहम फैसले लेती है। बैठक में सेना प्रमुख, रक्षा विशेषज्ञ और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े शीर्ष अधिकारी शामिल होने की आशंका है। हालांकि बैठक का एजेंडा औपचारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसमें भारत के जवाबी रुख और एलओसी पर मौजूदा हालात को लेकर चर्चा हुई है। क्या पाकिस्तान इस बैठक के जरिए कोई बड़ा फैसला लेगा, इस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। तो एक और बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। G7 देशों ने भारत और पाकिस्तान से अपील की है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। G7 देशों ने भारत पाकिस्तान से अपील की है। G7 देशों के विदेश मंत्रियों का स्टेटमेंट जारी हुआ है। भारत पाक आमने सामने बात करे, ये G7 की तरफ से कहा जा रहा है। भारत पाकिस्तान संयम बरते, ये G7 ने अपील में कहा है। आपको बताते हुए चले, G7 देशों यानी कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों ने एक स्टेटमेंट जारी करके भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की है। इन देशों ने कहा है कि हम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए घिनौने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन आगे सैन्य तनाव बढ़ना इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों के
आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। हमारी अपील है कि दोनों देश तुरंत तनाव घटाने और सीधी बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण हल निकालने की कोशिश करें। हम हालात पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। हम तेज और स्थायी कूटनीतिक समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराते हैं। चलिए अब रुख खबरों की ओर करेंगे। देश के समुद्री व्यापार और जल मार्गों को लेकर आज एक अहम बैठक मुंबई में हुई। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मौजूदा हालात के मद्देनजर एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में देश की प्रमुख समुद्री परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मौजूदा तनावपूर्ण हालात के बावजूद व्यापार में कोई रुकावट न आने दी जाए। कार्गो संचालन को सुचारू और सामान्य बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी भी विस्तार से समीक्षा की गई है। सोनोवाल ने साफ कहा है, समुद्री व्यापार देश की रीढ़ है और इसी को लेकर के हम तमाम चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। किसी भी चुनौती में इसे प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। और वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन से बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते चिनाब नदी पर बने बगलेहार जल विद्युत परियोजना के कई गेट खोल दिए गए हैं। चिनाब का पानी अब तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहा है और प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। रियासी जिले के सलाह डैम के गेट भी खोले गए हैं, जिससे चिनाब का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खास बात यह है कि चिनाब नदी पाकिस्तान की ओर से बहती है और भारत के इस कदम से वहां भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में पाकिस्तानी हुकूमत की चिंता बढ़ना तय है। भारतीय प्रशासन ने साफ किया है कि ये एक तकनीकी और समय अनुसार लिया गया निर्णय है, लेकिन इसके असर दूर तक दिख सकते हैं। तो वही अमृतसर के मुगलानी कोट गांव में एक अहम जानकारी निकल करके आई, जहां एक खेत में संदिग्ध ड्रोन का मलबा बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और मलबे को कब्जे में ले लिया। शुरुआती जांच में इसे सीमा पार से भेजे गए ड्रोन का हिस्सा माना जा रहा था, जो तकनीकी खराबी के चलते गिरा हो सकता है। पंजाब में पहले भी कई बार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार, नकली करेंसी या ड्रग्स भेजे जाने की कोशिश हो चुकी है। ऐसे में इस बरामदगी ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। जांच जारी है और गांव को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।